कोडर्स। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि एरे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, एरे में कैसे ट्रेवर्स कर सकते हो, एरे में कैसे इनपुट ले सकते हो। ठीक है, एरे को कैसे तुम प्रिंट करवा सकते हो ट्रेवर्स की हेल्प से। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम होगा arrays डॉट जावा। ठीक है, तो हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो हम लोग पब्लिक मेथड लिखेंगे जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का। उसके बाद फिर देखो, अगर आपको एरे को इनिशियलाइज करना है, ठीक है, तो उसके एक दो तरीके होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका होता है कि आप डायरेक्टली एरे को जो है बना सकते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे डायरेक्टली बना सकते हो। सबसे पहले आपको एरे का वेरिएबल टाइप इनिशियलाइज करना होगा कि आपका जो एरे है वो इंट होगा, ठीक है, स्ट्रिंग होगा या किसी भी टाइप का होगा। तो वो सब आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग एरे बनाना चाहता हूँ, सॉरी इंट एरे बनाना चाहता हूँ जिसमें मेरे कुछ नंबर्स होंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर करेंगे। अपन क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ये शो करता है कि हमारा जो इंटीजर है वो एरे टाइप का है। इसका कोई भी नाम अपन देंगे। नाम देने के बाद फिर अपन कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। कर्ली ब्रेसेस के बाद आपको जो भी एरे की वैल्यूज डिफाइन करनी है आप वो कर सकते हो, और लास्ट में सेमी कॉलन लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा एरे बन चुका है। ये अपन ने नॉर्मल एरे बनाया है जिसमें हमारा जो इंट है वो एक डेटा वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद से हमने उस एरे का नाम मेंशन किया है ARR। इसको आप चाहे जो भी देना चाहें आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर हमने एरे की वैल्यूज को डिफाइन किया है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अब इसका दूसरा तरीका क्या होगा, चलिए वो भी देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सेम चीज़ कि आपको इंट और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होंगे। ठीक है, एरे का आपको नाम डिक्लेयर करना होगा, जो भी आपका एरे का नाम आप देना चाहते हो। उसके बाद फिर आपको लगाना होगा न्यू, न्यू एंड देन इंट। और न्यू इंट, देखिए यहाँ पे सेशन भी आ गया। न्यू इंट लगाने के बाद इस ब्रैकेट के अंदर आपको एरे का साइज लिखना है कि आपको कितने साइज का एरे बनाना है। ठीक है, जैसे मुझे मान लो 4 एलिमेंट्स का साइज का एरे बनाना है। ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स का एरे बनाना है। एलिमेंट्स को कैसे पुट करेंगे उस एरे में, तो ये करने के लिए अपने क्या करना होगा, इस एरे को कॉल करना होगा और उसके बाद फिर जिस भी इंडेक्स पे अपन को जो वैल्यू है वो पुट करनी है वो इंडेक्स अपन पुट कर देंगे। तो पहला इंडेक्स में क्या होगा, 0 होगा। तो 0th इंडेक्स में एरे की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए 10 रख दिया मैंने। ठीक है, फिर एरे फर्स्ट इंडेक्स पे एरे की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए 11 रख दिया मैंने। ठीक है, फिर एरे थर्ड पर क्या वैल्यू होगी, मान लीजिए वो रख लिया मैंने। और एरे सेकंड पर, ठीक है, एरे सेकंड पर क्या वैल्यू होगी, मान लीजिए हमने वो रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा एरे के अंदर एलिमेंट्स है वो अपन ने इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, इंडेक्सेस की हेल्प से। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा एरे होता है, जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर जो भी अपन डाटा पुट करते हैं वो सेम डेटा वेरिएबल का होता है, सेम डेटा टाइप का होता है। ठीक है, एरे का एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। ओके, और जो एरे होते हैं वो हमेशा 0th इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं, वो कभी 1 2 या 3 से स्टार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा कि अपन एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो पहला कि हम डायरेक्टली इंट और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एरे का अपन नेम डिफाइन कर दें और फिर एरे की वैल्यूज को पुट कर दें। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। और एक दूसरा तरीका होता है कि अपन एक एरे डिक्लेयर करें, उसका उसके अंदर जो एलिमेंट्स की लेंथ होगी वो अपन पुट करें, और उसके बाद फिर जो भी एलिमेंट अपन पुट करना चाहते हैं उन एरे में वो एलिमेंट्स इंडेक्सेस के हिसाब से अपन मेंशन कर दें। तो इस तरीके से जो है हमारा एरे डिक्लेयर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एरे को कैसे यूजर से इनपुट लेके डिक्लेयर कर सकते हैं,
और उस एरो को फिर हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे कोडिंग चैनल के साथ। थैंक यू।